नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इस घोटाले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले नेताओं और अफसरों पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और उनकी फैमिली के जमीन घोटाले के बाद आज महबूबा मुफ्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का जम्मू में बना ऑफिस 3 कनाल सरकारी जमीन पर बना है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू के सुजवान में 3 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा तब हुआ जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। यानी कि सरकारी संरक्षण में PDP ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सूची की अगर हम बात करें तो यह बहुत लंबी है। PDP के हसीब द्रबू और तलीब चौधरी का भी इसमें नाम शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो रोशनी एक्ट घोटाले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें 25,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला। और जब इसके बारे में पता चला तो एक एक कर वो उन तमाम नामों का भी खुलासा हुआ जो इससे जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, कल जब आपसे बात हुई थी और परसों जब हमने इस खबर के बारे में बताया था तो बहुत सारे नामों का खुलासा हुआ था। फारूक अब्दुल्ला का भी नाम सामने आया, उनकी बहन का भी नाम सामने आया और आज महबूबा मुफ्ती का भी इस घोटाले में नाम सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल। और जम्मू में जो 3 कनाल ज़मीन और जो 3 कनाल ज़मीन होती है तकरीबन 1815 गज होती है, वो ज़मीन सीधे सीधे अतिक्रमण करके और वहाँ पर PDP का पार्टी ऑफिस बनाया गया था। ऐसा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो राजस्व विभाग जो छानबीन कर रहा है उसमें जो डिटेल्स सार्वजनिक किया गया है उससे ये बात सामने आई है कि किस प्रकार से। और ये बताया जा रहा है कि जब मुफ्ती वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दरमियान ही ये ज़मीन की लूट की गई और 3 कनाल ज़मीन का अतिक्रमण करके उस पर पार्टी दफ्तर बनाया गया। और न सिर्फ वो बल्कि चौधरी तालिब हुसैन जो कि महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनके बारे में बताएं तो कठुआ रेप कांड में एक्टिविस्ट के तौर पे वो बहुत चर्चा में आए थे। हालांकि उसके पहले का भी जो उनका बैकग्राउंड था उसमें बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो इसमें बहुत ही विवादास्पद बैकग्राउंड रहा था, जिसमें एक रेप का भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप उनकी पत्नी ने उनके ऊपर लगाया हुआ था। बाद में कठुआ रेप कांड में एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपनी मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग कराई थी। और न सिर्फ ज्वाइनिंग कराई थी बल्कि ये बोला था कि खुशहाल कश्मीर के लिए, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए ये काम करेंगे। और वो खुशहाली किस प्रकार की है ये मामला दिख रहा है कि उनके ऊपर भी ये आरोप है कि अतिक्रमण किया था उन्होंने सरकारी ज़मीन का। और उसमें उसके अलावा कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई दूसरे प्रोमिनेंट लोग भी हैं जो कि रोशनी एक्ट का फ़ायदा उठा के उन्होंने ज़मीन का अतिक्रमण किया या ज़मीन की लूट की है। देवेंद्र, ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं इसमें ना सिर्फ राजनेता हैं बल्कि व्यापारी और नौकरशाह भी हैं। तो अब इन सब नामों और इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा लगता है कि रोशनी एक्ट बनाया ही इसलिए गया था ताकि इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें तो जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके करीबी लोग या उनका अपना परिवार, फारूक अब्दुल्ला अपनी निजी संपत्ति भी उन्होंने खड़ी की या पार्टी का दफ्तर खड़ा कर रहे हैं तो वो लोग थे। इसके अलावा ऐसे बिजनेसमैन जो कि दुबई या US बेस्ड हैं वो बिजनेसमैन, वैसे रिटायर्ड नौकरशाह जो अब रिटायर हो गए हैं उन नौकरशाह ने उन संपत्ति को हड़प की है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था ये एक कॉकस, एक नेक्सस बनाया गया था। उसके मार्फत ज़मीन की एक संगठित लूट की जो योजना होती है उसके तहत रोशनी एक्ट का सिर्फ नाम दिया गया था कि इससे जम्मू कश्मीर में उजाला होगा। लेकिन वो उजाला किनके घरों में हुआ ये सारी जानकारी अभी सामने आ रही है। जैसा कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक एक तथ्य सामने रखा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने किस जगह पर कितनी जमीन की लूट की थी। जी चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिश यही थी कि जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, लेकिन वो नहीं